बेसहारा जो गौवंश है सड़कों पे गलियों में घूम रहा है। रोजाना इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं, इतने गौवंश मर रहे हैं और आम नागरिकों को चोटें लग रही हैं और कई इसमें जो लोग हैं जो प्राण छोड़ चुके हैं। इसमें हमारे जो विधायक हैं वो इस वक्त कुछ नहीं कर रहे और बड़े बड़े वादे करते हैं कि हम गाय माता की सेवा करेंगे। और समाज भी ये सोचता है कि सरकार बहुत फंड दे रही है 440 करोड़ रुपए, लेकिन गायों की नौबत ये आ रही है कि एक दिन की तूड़ी भी गौशालाओं में नहीं है। कहाँ से गायों को पालेंगे। अम्बाला में घूम रहे आवारा पशुओं से लोग परेशान हो चुके हैं। यह आवारा पशु कई बार बड़ी दुर्घटना का कारण भी बन जाते हैं। दिन के समय तो मुसीबत है ही, लेकिन रात में अंधेरा होते ही लोगों की समस्याएं और भी बढ़ जाती हैं, क्योंकि ऐसे में घर से बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं है। परेशान लोग प्रशासन सहित अम्बाला के विधायक को भी जमकर कोस रहे हैं और सर्वश्रेष्ठ विधायक के लिए पुरस्कृत होने पर भी सवाल उठा रहे हैं। वहीं इस समस्या पर निगम की नई कमिश्नर भी सख्त नजर आई। इस समस्या पर जब लोगों से बात की गई तो उन्होंने कहा, आवारा पशु कई बार हादसों का कारण बन चुके हैं और रात के समय तो लोगों के लिए और भी मुसीबत वाली बात है, क्योंकि यह आवारा पशु सड़क के बीचों बीच बैठ जाते हैं, जिससे लोगों को आने जाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसा है जी, बिल्कुल आपकी सही बात है। लोगों को बिल्कुल डर है, लोग अपने घर से भी निकलने के लिए डरते हैं। बेसहारा जो गौवंश है सड़कों पे गलियों में घूम रहा है। रोजाना इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं, इतने गौवंश मर रहे हैं और आम नागरिकों को चोटें लग रही हैं और कई इसमें जो लोग हैं जो प्राण छोड़ चुके हैं। इसमें हमारे जो विधायक हैं वो इस वक्त कुछ नहीं कर रहे और बड़े बड़े वादे करते हैं कि हम गाय माता की सेवा करेंगे। जो गाय माता सड़कों पे घूम रही है उनको गौशाला बचाएंगे। ये 8 साल पहले जो उन्होंने वादा करा था, लेकिन कोई भी गाय माता के लिए गौवंश के लिए कुछ नहीं करा। एक जो 2 साल पहले गौ माता का चौक पास हुआ था, वो भी चौक अभी तक कैसे पेंडिंग है। अगर वो चौक नहीं बन सकता तो जो सड़कों पे बेसहारा गौवंश घूम रही है उनको गौशाला बचाया जाए। मेरा अम्बाला के विधायक से निवेदन है कि अगर आप ये काम नहीं करते तो हमें मजबूरन जितने भी गौवंश सड़कों पे घूम रहे हैं तो मुझे आपके पास लेके आने पड़ेंगे। तो हमने आज ये वहाँ जाना पड़ा इस काम के लिए, जबकि ये विधायक जी को देखना चाहिए कि जो रोड पे एक्सीडेंट हो रही है, कुछ भी हो रहा ना, उसको प्रॉपर तरीके से उसका संस्कार करवाया जाए। और हमारे उल्टा हमारे को कहते हैं कि आप जेसीबी ले लो। भाई हम जेसीबी लें अपने पर्सनल पैसों से, तो फिर सरकार का जो हमने वोट दे के सपोर्ट दे के हमने सरकार बनाई है, इसीलिए बनाई थी कि कोई गौवंश रोड के ऊपर ना हो, गाय माता की बेइज्जती ना हो, गाय माता को राष्ट्रीय माता का सम्मान मिले। हमें अपने धर्म के प्रति जो हमारे धर्म के ऊपर जो लोग लांछन लगाते हैं, बार बार कटाक्ष करते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई, उल्टा हमारे ऊपर कार्रवाई होती है। तो हम तो मानते हैं कि हमें गलती कर ली इनको वोट दे करके। आगे भविष्य में हम सोचेंगे, यदि ऐसा ही चलता रहा ना कि हम किसको वोट दें किसको वोट दें, मजबूर हो रहे हैं इस टाइम, क्योंकि हमारे पास अभी विकल्प नहीं है। जिस दिन विकल्प आ गया हम इसको ज़रूर चेंज करेंगे। अगर ऐसा ही चलता रहा, गाय माता ऐसी रोड पे रही, तो अभी हमें पता लगा था कि 440 करोड़ रुपया दिया गया है। अभी तक किसी गौशाला में मेरे को तो लगता नहीं इन्होंने कोई पैसा दिया है। अब गौशाला वाले बेचारे क्या करेंगे, गौशाला के पास फंड ही नहीं है। और समाज भी ये सोचता है कि सरकार बहुत फंड दे रही है 440 करोड़ रुपये, लेकिन गायों की नौबत ये आ रही है कि एक दिन की तूड़ी भी गौशालाओं में नहीं है। कहाँ से गायों को पालेंगे। तो इन सबको हम तो विधायक जी से कहना चाहते हैं कि आप इस पर संज्ञान लें। पुरस्कार लिया अच्छी बात है, लेकिन पुरस्कार काम के ऊपर होना चाहिए, फोकट का नहीं होना चाहिए। जय श्री राम। नमस्कार सर, ये ना आप थोड़ा सा सुबह आ गए हो, लेकिन अगर थोड़ा सा 1-2 घंटे बाद आते ना तो अभी से आपको स्टार्ट कर देता मैं दिखाना, आपको लाइव ही दिखा देता मैं। तो ये सरकार जो गौ माता को लेकर बड़ा, गौ माता एक संवेदनशील बड़ा ही हमारे देश में ना एक टॉपिक है जिसको लेके बड़ा ही गंभीर मुद्दा है। और इस टाइम पे इतना बुरा हाल है ना, मैं आपको अपना ही एक्सपीरियंस बताता हूँ। यहाँ पे जैसे आप आओगे ना तो यहाँ ये जो मार्केट 9 सेक्टर की मेन मार्केट में खड़े हैं हम, यहाँ पे इतना बुरा हाल है कि यहाँ पे हमारे यहाँ पे ना कस्टमर्स आने बंद हो गए हैं। और अभी थोड़े दिन पहले यहाँ पे एक यहाँ के जो हमारे नगर निगम के पार्षद हैं हितेश जैन जी, इन्होंने यहाँ पे एक प्रोग्राम किया था। उस प्रोग्राम के होते होते पीछे ही एक मतलब किसान ने 4-5 एक्सीडेंट कर दिया। हमने उनको बताया भी जाकर, लेकिन उन्होंने फिर भी कोई एक्शन नहीं लिया। और इसके बाद जी मेरी माता जी खुद सुबह मंदिर जा रहे थे, उनके साथ भी इंसिडेंट हुआ। फिर उसके बाद मेरे पड़ोसी है, वो रात को अपने घर पे आ रहे थे, जैसे ही वो सड़क के एक खड्डा था, सड़क के खड्डे से थोड़ा बचने के लिए इधर हुए और इधर से आके गौ ने टक्कर मार दी। तो इतना बुरा हाल है कि मैं मतलब इस पर बोलना चाहूँ तो बोलते ही रहोगे आप, और जिस मर्जी को आप रोक के पूछोगे ना तो इस टाइम पे सबसे बुरा हाल है। अभी कुछ दिनों पहले हमारे असीम गोयल जी को सर्वश्रेष्ठ विधायक का वो दिया था, ओहदा दिया था, लेकिन मुझे ये नहीं समझ आया कि वो सर्वश्रेष्ठ विधायक है किस तरफ से हैं वो।
आज तक नहीं समझ आया मुझे। कोई भी मुद्दा उठा लीजिए, बहुत बुरा हाल है, लेकिन ये जो मुद्दा आज आपने जिस मुद्दे को लेकर आप है ना, ये इस टाइम टॉप का मुद्दा है। और अम्बाला में इस टाइम इतना बुरा हाल हो गया है कि आप घर से निकलोगे, सुबह निकलोगे तो आप मंदिर नहीं जा सकते, सैर के लिए नहीं जा सकते, बिना डंडा उठाए तो आप निकल ही नहीं सकते। काम मतलब कि मार्केट में अगर खड़े हो तो आप काम नहीं कर सकते, क्योंकि शाम को इतना बुरा हाल हो जाता है कि बच्चे से लेकर बड़े तक आने से घबराते हैं, और कोई भी अपने बच्चों को भेजता ही नहीं है बाहर मार्केट में।